प्रकार की स्थिति बनी हुई है, जिस प्रकार चर्चाएं आ रही हैं कि अब की बार भी कलायत विधानसभा से काफी ऐसे उम्मीदवार होंगे कि जो आजाद चुनाव लड़ेंगे कलायत। अब की बार चर्चा ये है कि जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है तो अनुराग डाडा की जो यहाँ टिकट है वो पक्की समझी हुई है। जी जी। तो इसका मतलब ये मान के चले कि विकास सारण आजाद लड़ सकते हैं या फिर अनीता सारण आजाद लड़ सकते हैं, संख्या बढ़ जाएगी। और अगर ऐसा होता है, क्योंकि अभी उम्मीदवार मैदान में नहीं है, तो अगर ऐसा होता है तो फिर ये मान के चलिए कि कलायत विधानसभा में भी दिल्ली विधानसभा की तरह आज़ाद की जगह बन गई। डॉक्टर सुखदेव कुंडू को आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनावी रण में उतारने के लिए उनके जो साथी कार्यकर्ता हैं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 24 और मैं आपके साथ रणदीप धानिया। विधानसभा 2024 की बात करें तो कलायत इलाके के अंदर 2014 की भांति अब फिर आज़ाद उम्मीदवार का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया कि आज़ाद उम्मीदवार उतारा जाएगा। फिलहाल अगर मैं ये बात अलग है, लेकिन अगर दूसरी बात की जाए जिस प्रकार से बीजेपी से जो टिकट की मांग कर रहे थे वो लोग भी आज़ाद की लाइन में लगे हैं कि और लोग कलायत विधानसभा से कौन कौन, जो अगर मैं नेताओं की बात की जाए तो कौन कौन आज़ाद उम्मीदवार की ताल ठोक सकता है, उनको लेकर, उन लोगों को लेकर, उन नेताओं को लेकर मेरे साथ इस चर्चा के अंदर वरिष्ठ पत्रकार रणवीर धानिया जी हैं। जी। तो देखिए, आज़ाद अगर बात की 2014 के अंदर भी अगर जयप्रकाश की बात की जाए, उन्होंने आज़ाद चुनाव लड़ा कलायत विधानसभा से। 2024 का ये चुनाव है और इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, जिस प्रकार चर्चाएं आ रही हैं कि अब की बार भी कलायत विधानसभा से काफी ऐसे उम्मीदवार होंगे कि जो आजाद चुनाव लड़ेंगे कलायत विधानसभा से। देखिए, सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद हमारे भूमि का मिलता रहता है, उसके लिए आभार। और मैं बताना चाहूँगा कि जो ये चुनाव है 2024 का, ये कलायत विधानसभा की सीट बड़ी सेंसिटिव और बहुत हॉट सीट बनकर सामने आ रही है, क्योंकि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टिकटों का वितरण किया है, उसके साथ ही मुख्यतः जो भाजपा से असंतुष्ट हैं और जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का यशोगान कर रहे थे, पोस्टरवार यहाँ किया जा रहा था और हम लोग भी ये चर्चा कर रहे थे कि इस प्रकार अपने आप को यह उम्मीदवार प्रस्तुत करते हुए पोस्टरवार किया जा रहा है। मुख्य रूप से वो असंतुष्ट अब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर दंगल में उतरने को बेताब हैं। और जो बड़ी अपडेट है हमारे पास अब आ रही है कि पर्यावरण विभाग की अपील अथॉरिटी के पूर्व सदस्य डॉक्टर सुखदेव कुंडू को आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनावी रण में उतारने के लिए उनके जो साथी कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं और क्षेत्र के जो लोग हैं, उनके ऊपर रात से ही उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनावी रण में उतरे। और उससे पहले ही जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि कलायत में भी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सामुदायिक केंद्र में आज़ाद उम्मीदवार उतारने को लेकर वहाँ विमर्श हुआ और जल्द एक महापंचायत विधानसभा सत्र की बुलाई जा रही है, जिसमें आज़ाद उम्मीदवार का चेहरा और नामांकन भरने की प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। तो दूसरी बात ये आ गई ना, इसकी आपने कहा कि कार्यकर्ताओं को बोल रहे हैं कि आप चुनाव लड़िएगा आज़ाद और हम वोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। जी देखिए, एक जो चुनाव लड़ने वाला होता है उसके मन के अंदर भी होता है ना, एक तो पहले तो टिकट की मांग कर रहे थे वो लोग, और आज़ाद की अगर बात की जाए तो क्या उनसे कोई संपर्क ऐसा हो पाया कि उनके मन के अंदर हो कि मैं आज़ाद चुनाव? बिल्कुल। जो इस प्रकार की जब चर्चाएं हवा में आती हैं, चर्चाओं में आती हैं और जो राजनीतिक सरगर्मियाँ बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं जो टिकट के जो चाहवान हैं उनकी टीस भी उसके अंदर ही शामिल होती है, उनकी कसक भी उसके अंदर ही शामिल होती है। और जब उनके संपर्क में कार्यकर्ता आते हैं, वहाँ दो तरह के जवाब नेताओं को देना होता है। तो साफ तौर से ये बोल देते हैं कि मेरी लड़ाई टिकट को लेकर थी और अब मैं तो बागी तेवर अपनाने वाला, अगर बागी तेवर अपनाने हैं तो मेरा स्टैंड ये है। लेकिन यहाँ जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि यहाँ कलायत की बैठकों की बात करें, यहाँ डॉक्टर सुखदेव कुंडू को लेकर बात करें, वहाँ जिस प्रकार ये सिलसिला शुरू हुआ है तो उनके भी जहन में, मन में ये उमड़ घुमड़ रहा है कि क्यों ना आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोकी जाए, क्योंकि कलायत विधानसभा क्षेत्र का इतिहास भी है। 1967 में जब मालूराम को यहाँ से जिस दल में वो एक्टिव थे, जब उसको से टिकट नहीं मिला तो यहाँ कलायत क्षेत्र के लोगों ने मालूराम वाल्मीकि को यहाँ से अपना आज़ाद उम्मीदवार बनाया
हरियाणा गठन के बाद 1967 में उनको आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उनको रण में उतारा गया। और उस दौरान मेरी कुछ बुजुर्गों से बात हो रही, उन्होंने बताया कि जब वो जीत मिली तो जीत की माला, उस दौरान फूलों की माला, ये इस प्रकार की माला नहीं होती थी। उस दौरान बधाई के तौर पर जो नोटों की जो माला है उससे नेताओं का स्वागत होता था। तो ये बताते हैं कि हमने प्रत्येक घर से 1-1 रुपये का चंदा एकत्रित करके और माला उनको पहनाई थी। तो भावनाएं उन्होंने अपनी जाहिर की थी कि ये हमारी एक बड़ी जीत है और उसमें वो सहभागिता जाहिर होती है। और ठीक उसी तरह 2014 में जब जयप्रकाश कलायत विधानसभा से कांग्रेस की टिकट लेने में असफल हो गए तो उन्होंने यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार के नाते चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीत गए। तो ऐसी जो इतिहास है कलायत विधानसभा क्षेत्र का, नज़दीक के समय में और अतीत में ये इतिहास जो है कि कलायत विधानसभा से 2 बार आज़ाद उम्मीदवार को हरियाणा विधानसभा में जाने का मौका मिला ही नहीं, बल्कि उन परिवारों को राजनीति में और भी उनका जो कैरियर हुआ है वो चमकीला रहा। कि जैसे आप देखेंगे मालूराम के पुत्र दीनाराम वाल्मीकि 2000 में फिर से विधायक बनने का मौका मिला, और जयप्रकाश जो 2014 में चुनाव लड़े उनको 2014 के बाद अब 2024 में उनको लोकसभा में जाने का मौका मिला। और वो अब आज अपने बेटे के लिए टिकट चाह रहे हैं। कि तो राजनीति में जो लोग एक्टिव हैं, हार जीत अलग मायने हैं, जो राजनीति में बने रहते हैं उनको कहीं ना कहीं इस प्रकार के परिणाम मिलते हैं। देखिए, आपने कहा कि मालूराम की आपने बात की, 2014 की बात की। देखिए, परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। 2014 की परिस्थितियाँ अलग थी, मालूराम जिस समय उन्होंने चुनाव लड़ा आज़ाद, तो वो परिस्थितियाँ अलग थी। देखिए, अगर 2024 की बात की जाए, लोग बदलते रहते हैं, लोगों के जज्बात भी बदलते हैं, किसको वोट करना है, चेहरा देखकर वोट करते हैं। अगर ये बात सामने आती है कि आज़ाद उम्मीदवार यहाँ पर यानी मैदान के अंदर उतरता है तो नुकसान है या फायदा है, किस पार्टी को फायदा होगा और नुकसान किसको होगा? देखिए, अभी जो ये चर्चा इस प्रकार शुरू हुई है, जिस प्रकार का सियासी माहौल यहाँ फंस गया है, उसके चलते दलों की भी मजबूरी बन गई है और आज़ाद लोगों की भी मजबूरी बन गई है। क्योंकि नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई, आज 6 तारीख है और अब 6 दिन ही बाकी रह गए नामांकन के लिए। और फिलहाल कांग्रेस पार्टी द्वारा टिकट घोषित नहीं की गई है। और कुछ दल भी हैं जिनके द्वारा, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात हो, चाहे उनकी गठबंधन में जाने की बात हो, वो उम्मीदवार सामने नहीं आए हैं। तो उन बीच अभी ये तो कह पाना मुश्किल हो जाएगा कि किसकी राहें आसान होगी। लेकिन जिस प्रकार राजनीतिक दलों के नेताओं के उम्मीदवार रण में आने से पहले आज़ाद उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं, उससे जो यहाँ का मिजाज है वो ये दर्शा रहा है कि राजनीतिक दलों की राजनीति कहीं ना कहीं के लोगों को आज के समय वो पसंद नहीं आ रही। लेकिन उसको पसंद और नापसंद की वो प्रतिशत क्या है, वो वोट का जब यहाँ कास्ट होगा, वोट जब डलेगा, उसके बाद अगर राजनीतिक दल यहाँ से विजयी श्री होते हैं तो उससे ये जाहिर हो जाएगा, साफ हो जाएगा कि लोगों का जो मन है, जो उनकी जो रुख है वो राजनीतिक दलों के प्रति है। और अगर ऐसा होता है, क्योंकि अभी उम्मीदवार मैदान में नहीं है, तो अगर ऐसा होता है तो फिर ये मान के चलिए कि कलायत विधानसभा ने भी दिल्ली विधानसभा की तरह आज़ाद की जगह पकड़ ली। यानी सीधी सी बात ये, अगर कोई उम्मीदवार कलायत के लोग चुन लेते हैं कि आज़ाद उम्मीदवार हमारा ये होगा, हम इसको चुनाव लड़ाना ही चाहते हैं, यानी फिर ये हार जीत बात की है। लेकिन वो ये माना जा रहा है कि भविष्य की उसकी राजनीति सुरक्षित हो जाएगी फिर। हाँ, वो देखिए, जो राजनेता हैं, राजनेता उस मंच को, उस घड़ी को नहीं छोड़ना चाहते जहाँ उनको अपनी राजनीति को बचाने के अवसर मिलते हो। कि राजनीति, उसी का नाम है चुनावी राजनीति, होना बहुत जरूरी है। तो जिन नेताओं को ये लगता है कि जो ये चुनाव है, इस आज़ाद चुनाव में भले ही वो अपना प्रदर्शन ही सही करने में सफल रहे हैं, जीत ना पाए, लेकिन जिनके प्रति उनकी राजनीतिक खुनस है, जिनके प्रति उनकी ये टारगेट है कि उनको हराना है, उनका पहला टारगेट तो उनको हराना है, वो वहाँ अपनी जीत महसूस करना चाहते हैं कि जो कैंडिडेट मेरी प्रतिस्पर्धा का है, जिसके मुकाबले में टिकट मांग रहा था, अगर वो चुनाव हार जाता है तो उसकी हार में अपनी जीत वो जोड़ रहे हैं। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात वो ये मान रहे हैं कि अगर उन्होंने किसी दिग्गज को यहाँ से पटकनी दी तो उनका आने वाला जो समय है वो भी सुनहरी होगा और उन्हें राजनीति में उभरने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये कलायत है और कलायत में सभी राजनीतिक दलों की नज़दीकी नज़र भी है। देखिए, अगर बात जिस प्रकार से कांग्रेस की बात हम कर रहे थे, आज़ाद उम्मीदवार की बात है, क्योंकि जयप्रकाश ने 2014 के अंदर भी आज़ाद चुनाव है। जी। अब की बार चर्चा ये है कि जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है तो अनुराग डाडा की जो यहाँ टिकट है वो पक्की समझ लीजिए। जी।
इसका मतलब ये मान के चले कि विकास सारण आजाद लड़ सकते हैं या फिर अनीता सारण आजाद लड़ सकते हैं, संख्या बढ़ जाएगी ना। हाँ बिल्कुल, उसी ऊपर आपने बिल्कुल सही उस चर्चा पे लेकर पहुंचे कि जिस प्रकार हम जिक्र कर रहे थे कि कलाई से मुडार चबूतरे से आजाद उम्मीदवार उतारने की तैयारी है, उधर से जो डॉक्टर सुखदेव कुंडू जो भाजपा के टिकट पैनल मिले हैं वो जादू के तौर पर उनको उतारने की तैयारी है। और जो ये अब जिस प्रकार भगदड़ यहाँ मची है जब भारतीय जनता पार्टी की टिकट जारी हुई, ठीक उसी तरह जैसे आप बोल रहे हैं कि जब वो कांग्रेस की सूची आएगी वहाँ दो तरह की परिस्थितियाँ पैदा हो गई है। अगर कांग्रेस की टिकट किसी एक चाहवान को मिलती है तो बाकी लोग बागी तेवर अपनाएंगे। अगर उसकी तुलना में गठबंधन में कांग्रेस चली जाती है और ये जो सीट है अगर आप पार्टी के हिस्से आती है तो उन परिस्थितियों में भी वो सभी जो वहाँ उधर टिकट के चाहवान थे वो इधर उनको शिकस्त उनकी हो इसके लिए प्रयासरत रहेंगे। तो जो दोनों परिस्थितियाँ हैं, जयप्रकाश जी को जैसे कोड कर आपने बोला है, तो जयप्रकाश जी इन दिनों संकट में हैं, सियासी संकट में, क्योंकि उनके ऊपर दो तरह की समस्या लटका दी गई है। पहली बात तो जो यहाँ कुमारी शैलजा खेमा है या रणदीप सुरजेवाला खेमा है वो उनकी राह में दीवार बना है। दूसरी बात गठबंधन की जो चल रही है वो भी उनके सामने दीवार बनकर खड़ी हुई है। तो आज की परिस्थितियों में हिसार के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश को दो बड़ी दीवारों को पार करके निकलना है और उसके बाद उनको सोचना है कि उन्हें आज़ाद उम्मीदवार का चुनाव उनके लिए यहाँ किस तरह का रहेगा। वो अपने बेटे को आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर यहाँ लड़ाना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि यहाँ पार्टी का निगरानी विंग भी उनके ऊपर होगा। वो सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के और चुनावी भागदौड़ की कमान, प्रचार की कमान उनके हाथ में होगी। अगर इस प्रकार की गतिविधियाँ उनके सामने उजागर होती हैं तो जो कांग्रेस पार्टी है वो उनके खिलाफ संज्ञान नहीं ले सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारी चर्चा थी कलायत विधानसभा को लेकर, जिस प्रकार से जिनको टिकट नहीं मिली वो क्या आज़ाद उम्मीदवार की लाइन में लगे हैं, क्योंकि कलायत विधानसभा का अगर मैं इतिहास इस प्रकार से हमने बात की कि जब भी कोई आज़ाद चुनाव लड़ा यहाँ से कलायत से तो कहीं ना कहीं जीत उसको मिली है। 2014 की बात की जाए या फिर जो माडू राम का टाइम बताया तो वो समय भी था और 2014 का जो समय था वो भी। फिलहाल अब ये देखना होगा 2024 का जो विधानसभा चुनाव होंगे उसके अंदर आज़ाद उम्मीदवार अपनी कितनी भूमिका निभा पाएंगे, जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे वो भविष्य की बात है। लेकिन फिलहाल राजनीति के अंदर एक नया मोड़ जरूर आने वाला है। तो 7 तारीख को भी महाराणा प्रताप पैलेस के अंदर भी जो कलायत की क्षत्रिय बिरादरी के द्वारा महापंचायत रखेगी उसके अंदर आज़ाद उम्मीदवार का निर्णय होगा। अब अपनी राय जरूर दीजिएगा। जिस प्रकार से आज़ाद उम्मीदवारों की हम बात कर रहे थे कि आज़ाद उम्मीदवार कलायत विधानसभा में उतरना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से जो नेता हैं वो अपनी टिकट जिस पार्टी चाह रहे थे उनको वो नहीं मिलती, तो कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर एक कसक रहती है कि उनको भी चुनाव लड़ना चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया। हम आपके साथ रणदीप धानिया, KBN 24।